तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर बोर्ड परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। और जैसे ये फॉर्म स्टार्ट हुए, नया नया पोर्टल स्टार्ट हुआ तो हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं वो आ गई थी। हालांकि इन समस्याओं का हमने बड़ी जी तोड़ से कोशिश करके समाधान भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ हमारे जो स्कूल साथी हैं वो संबंधित शुल्क ऑनलाइन जमा नहीं करवा पा रहे, किसी प्रकार का एरर आ रहा है। इसके अलावा कुछ को यहाँ पे क्लास की दिक्कत आ रही है, सीनियर सेकेंडरी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ को यहाँ पे आधार कार्ड की समस्या आ रही है, गवर्नमेंट स्कूल को समस्या आ रही है, प्राइवेट स्कूल साथियों को समस्या आ रही है। तो इन समस्या समाधान के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद इनमें से आपके किसी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं आएगी, तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपको पता है कि इस बार शुरुआत के अंदर आरबीएससी बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए नया जो पोर्टल है, नई जो वेबसाइट है वो डेवलप की थी और काफी सारी यहाँ पे खामियां भी आई थी। इन खामियों के बारे में हमने बोर्ड का अवगत कराया, संबंधित हमारे जो प्रोग्रामर सर हैं उनको भी हमने यहाँ पे अवगत करवाया। रोजाना उनको नई नई समस्याएं हम व्हाट्सएप के जरिए भेज रहे हैं और समस्या का तुरंत समाधान वो कर भी रहे हैं। जैसे प्रोफाइल एडिट पहले नहीं होना, फिर आना, स्टूडेंट का फॉर्म एडिट नहीं होना, फिर अपडेट हो गया, कई तरह की ये समस्याएं थी। हालांकि ये नॉर्मल समस्याएं थी, इन समस्याओं का समाधान हो चुका है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या चल रही थी, वो पात्रता सर्टिफिकेट को लेकर चल रही थी। यानी जो ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो इस बार आरबीएससी बोर्ड में डायरेक्ट कक्षा 12वीं में प्रवेश लिया है और जो 11वीं है अदर बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से है, तो वहां पर जो चालान बन रहा था, जो शुल्क लग रही थी, वो यहाँ पे 444 या जो भी है यानी डबल चालान यहाँ पे बन रहा था। तो इस समस्या का भी समाधान हो गया। अगर अभी तक आपको इस सामने समस्या आ रही थी और चालान जनरेट करने में दिक्कत आ रही तो आप कर लीजिएगा, आराम से इस समस्या का समाधान हो चुका है। चलिए अब जो हमारे स्कूल साथियों के सामने बड़ी समस्याएं आ रही हैं उनकी बात करते हैं और समाधान साथ साथ में आपको बताता हूं। दोस्तों पहली बड़ी जो समस्या फिलहाल आ रही है वो पेमेंट को लेके आ रही है। आपको पता है कि यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल है उनको संबंधित शुल्क है 2000 रुपए की राशि है वो ऑनलाइन जमा करानी पड़ती है। लेकिन कुछ हमारे स्कूल साथी हैं वो ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट अनसक्सेसफुली हो रहा है। तो जहां तक मैंने ये कोशिश की है, जहां तक मैंने देखा है, रिसर्च किया है, उस रिसर्च में मुझे एक ही जानकारी का इसका पता लगा। जो स्कूल साथी अपनी संबंधित शुल्क है या फिर बोर्ड का कोई भी पेमेंट है एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, तो भैया उनका पेमेंट नहीं होगा। तो आप कोई दूसरा वे है वो ट्राई कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो डायरेक्ट आप अपने जो बैंक की यूजर आईडी और पासवर्ड है उससे लॉगिन करके आप अपना पेमेंट कीजिएगा, 100% हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी यहाँ पे तकरीबन 10 से लेके 15 स्कूल साथियों का पेमेंट ऑनलाइन किया है, उनके सामने भी ये समस्या आ रही थी और उनसे मैंने पूछा कि भैया पेमेंट आप कैसे कर रहे हो, कि सर मैं तो क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूं या फिर डेबिट कार्ड से या फिर एटीएम कार्ड से कर रहा हूं। तो जब ये समस्या मैंने डिपार्टमेंट को भेजी तो उन्होंने अवगत कराया कि फिलहाल यहाँ पे जो बैंक का सर्वर है उसमें कुछ टेक्निकल खामियां, हमारी तरफ से कोई खामियां नहीं है, बैंक की तरफ से ये खामियां चल रही हैं। तो ऐसे में आप नेट बैंकिंग से उनको बोलो हो जाएगा। तो मैंने खुद यहाँ पे ट्राई किया है। तो आप नेट बैंकिंग को यूज करते हुए अपनी संबंधित शुल्क है वो जमा करवा दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आपके सामने आती है, यानी आप नेट बैंकिंग को यूज करते हो, तो संबंधित जो एरर है उसका स्क्रीनशॉट है, साथ में अपने स्कूल का जो कोड है आप मुझे मेल कीजिएगा ताकि मैं बोर्ड को है वो भेज सकूं और आपकी समस्या का समाधान है वो करवा सकूं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरी जो समस्या आ रही है हमारे स्कूल साथियों के सामने, ये समस्या आ रही है कि कुछ स्कूल हैं जो सीनियर सेकेंडरी है यानी उच्च माध्यमिक हैं, यहाँ पे उन्होंने प्रोफाइल फिल कर दी, अपडेट भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी है वो ऑप्शन उनको नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब कक्षा 12वीं के स्टूडेंट का वो आवेदन फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। यार कैसे भरेंगे जब क्लास ही शो नहीं हो रही। तो देखिए जहां तक मेरी जानकारी में आया है, जैसे मैंने यहाँ पे रिसर्च किया तो पता ये चला है कि कुछ स्कूल साथियों ने अपने स्कूल की प्रोफाइल में गड़बड़ कर दी है। और गड़बड़ क्या कर दी है कि उन्होंने अपने जो भी संकाय हैं, जो भी फैकल्टी हैं, उनके अंदर सब्जेक्ट नहीं फिल किए। तो आप देख लीजिएगा आप अपने प्रोफाइल को, अगर आपने कक्षा 12वीं यानी उच्च माध्यमिक के सब्जेक्ट अगर आपने फिल कर दिए हैं तो देखिए ये समस्या शायद मेरे हिसाब से नहीं होगी, चेक कर लीजिएगा। अगर उसके बावजूद भी यहाँ पे समस्या आ रही है तो आप हमें स्क्रीनशॉट है वो भेजिएगा, मेल है वो कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ साथियों की ये भी शिकायत है
कि यहाँ पे जो स्कूल की प्रोफाइल है उसी के अंदर हमें उच्च माध्यमिक है वो नहीं दिखाई दे रहा है या सीनियर सेकेंडरी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कोई स्कूल साथी हैं तो आप हमें प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट प्लस अपने स्कूल का कोड, देखिए कोड है आपके स्क्रीनशॉट के अंदर दिखना चाहिए, क्योंकि हम हमारे जो प्रोग्रामर सर हैं आरबीसी बोर्ड के जो साइट डेवलप करते हैं उनको भेजेंगे तो कोड के अनुसार वो काम करेंगे। तो स्क्रीनशॉट हमें भेजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ जो समस्याएं आ रही हैं हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के साथी हैं उनके सामने समस्याएं आ रही। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं, एक जानकारी आपको यहाँ पे दे दूं, देखिए इस बार आरबीसी बोर्ड के जो आवेदन भरने का ये जो पोर्टल है ना, हालांकि नया तो डेवलप किया है और आपको पता है कि नई नई चीज के अंदर समस्या आती है, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल इशू आते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार आपको पता है टेक्निकल इशू आते रहते हैं और समाधान होता रहता है। लेकिन ये जो टेक्निकल इशू क्यों आ रहे हैं इसकी सबसे बड़ी जड़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये गवर्नमेंट स्कूल का जो शाला दर्पण पोर्टल है ना इसकी वजह से आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी बोर्ड की साइट है और इधर जो एनआईसी का जो शाला दर्पण पोर्टल है उसको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है और कनेक्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पे सभी को ये समस्या आ रही है। तो धीरे धीरे समस्याओं का समाधान कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं उनके सामने कई तरह की समस्या आ रही हैं। समस्या ये आ रही है कि जब वो अपने स्टूडेंट की शाला दर्पण की जो आईडी डालते हैं तो डाटा तो वहां पे आ जाता है, लेकिन कुछ एक डाटा नहीं आता है। जैसे स्टूडेंट का आधार कार्ड वो नहीं आना, जब आधार कार्ड नंबर नहीं आते हैं तो जो फॉर्म है स्टूडेंट का वो भी फाइनली सबमिट नहीं हो पाता है। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, शाला दर्पण पोर्टल की वजह से समस्या आ रही हैं, तो आप भी हमें स्क्रीनशॉट है वो भेजिएगा। हालांकि किसी साथी ने वीडियो के नीचे हमें कमेंट किया था कि सर आधार कार्ड को लेके समस्या आ रही है शाला दर्पण पोर्टल की वजह से। तो जब हमने इस समस्या को है बोर्ड कार्यालय को भेजा या व्हाट्सएप किया तो उन्होंने ये हमें बताया कि आप एक बार उनका स्क्रीनशॉट है पहुंचाएगा ताकि हम देख लीजिएगा कि वास्तव में एरर है वो क्या आ रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट भेज दिएगा। तो यहां पर मैं फाइनली सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर पोर्टल को लेके किसी भी प्रकार की आपके सामने समस्या आ रही है तो आप उसका स्क्रीनशॉट प्लस जो समस्या है वो क्लियरली हमें लिखिएगा। देखिए कुछ साथी हमें इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश कौन सी, अपने जो इंग्लिश बोलते हैं ना हिंदी वाली इंग्लिश है उसमें लिखते हैं, लेकिन वर्ड में मिस्टेक हो जाती है तो मैं सही तरीके से समझ नहीं पाता हूँ। या तो आप प्योर इंग्लिश में लिखिएगा या फिर आप प्योर अपनी हिंदी भाषा में लिखिएगा। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो आप हिंदी में लिखिएगा और हिंदी में हम सब अच्छी तरह से उस समस्या को समझ जाते हैं। आप अपने वे में मुझे समझा दीजिएगा और टेक्निकल भाषा में मैं डिपार्टमेंट को समझा दूंगा, तो आप मेल कीजिएगा, मेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हालांकि इससे पहले भी कई तरह की समस्याएं आई थी, सभी समस्याओं को हमने बोर्ड को अवगत कराया। आप देख रहे हैं पोर्टल पे सभी समस्याओं का तकरीबन समाधान हो चुका है। इसके अलावा अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि उनके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रहे हैं और बेचारे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, थोड़ी सी मदद हो जाए। क्योंकि यार मैं भी तो आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये सूचना मैं दे रहा हूं, आप लोगों तक है वो पहुंचाएगा ताकि उनकी समस्या का समाधान समय रहते हो जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने भी नहीं आए। फिर से कहूंगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। लेकिन जय हिंद बोलने से पहले आज मेरे यहाँ पे बरसात हो रही है ना, थोड़ा सा मैं बाहर का आपको जाते जाते थोड़ा सा लुक आपको जरूर दिखाऊंगा। आपके एरिया में बरसात हुई है नहीं हुई है बता दीजिएगा। कुछ साथी ये कहेंगे कि आप कहाँ से हो, तो मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मेरे एरिया में आज अच्छी खासी बरसात हो रही है और हालांकि मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ, पसीना तो मेरे आ रखा है, माहौल थोड़ा सा ठंडा हो गया। पिछले 4-5 दिन बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी हो पड़ रही थी। आपके एरिया में मौसम कैसा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।